हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 10 स्मार्ट स्टडी। कल हमने पॉलिनोमियल से एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया था। आज हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इस एक्सरसाइज में 2 ही क्वेश्चन है। आज ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब इसमें हमें क्या निकालना है, पिछले में हमने क्या किया था, जीरोज निकाले थे, फिर उसको सम और प्रोडक्ट से वेरीफाई किया था। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, हमने जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ी हुई है, ax² + bx + c, ये पढ़िए, ये जनरल फॉर्म होती है हमारी। तो हमें बस यही निकालना है इन सब के। ये हमें सम प्रोडक्ट जो भी दिए हुए इनको पुट करके हमें ये फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/4 और -1। 1/4 और -1। 1/4 क्या है हमारा, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। सम हो गया हमारा 1/4, प्रोडक्ट हो गया हमारा -1। सम 1/4 हो गया। सम का फॉर्मूला हमें पता था अल्फ़ा + बीटा, प्रोडक्ट का हमें पता है अल्फ़ा × बीटा, यही पता है हमें। अब इसमें देखो, ये वाली फॉर्म हमें पता है। अब एक और फॉर्म होती है, वो मैं आपको बताती हूँ। x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा = 0। ये जनरल फॉर्म हो गई हमारी। इसमें जब हम सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला पुट करके निकालते हैं, ये भी हमारी जनरल फॉर्म होती है। इसमें क्या करेंगे, अगर हमें जो ये सम हो गया हमारा, जो सम हमें दिया है हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो प्रोडक्ट हमें दिया है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब हम ऐसे भी प्रोडक्ट पुट कर सकते थे, जैसे हमें पता है प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हमारा c/a और सम होता है हमारा -b/a। ये हमें पता है। तो चाहे हम ऐसे पुट करें चाहे ऐसे पुट करें, ये इजी रहता है, इसलिए हम ऐसे पुट करेंगे। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये फॉर्म हमारे पास कैसे आई, तो अब हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है। मान लो हमने जनरल फॉर्म लिखी ax² + bx + c, ये हमारी जनरल फॉर्म थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, = 0। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई a कर देते हैं। जब हम डिवाइड बाई a करेंगे, डिवाइड बाई a करेंगे तो ये आ गया x², ये आ गया b/a ऑफ x, ये आ गया c/a, और ये 0/a 0 ही होता है, ये आ गया। इतना तो हमें पता है, हमें पता है। अब क्या है, अब हमें पता है -b/a, जो -b/a होता है ये इक्वल होता है अल्फ़ा + बीटा के। सम का फॉर्मूला है ये, -b/a अल्फ़ा + बीटा के इक्वल होता है, और c/a जो है प्रोडक्ट का फॉर्मूला है हमारा, c/a अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है। ये हमें पता है। अगर हमें ये पता है तो अब हम इसको पुट कर सकते हैं, x² + b/a x + c/a। अब हमें पता था कि -b/a अल्फ़ा + बीटा होता है, तो क्या हम माइनस को उधर ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा b/a = -of अल्फ़ा + बीटा। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो क्या आया, x² - अल्फ़ा + बीटा ब्रैकेट × x + c/a क्या हुआ हमारा, अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे तो कुछ आता नहीं है, कांस्टेंट है तो x नहीं आएगा, और ये हो गया 0। तो ये फॉर्म हमारे पास आ गई। ये हम बहुत क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे, या फिर हम नॉर्मल जनरल फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1/4 एंड -1। अब 1/4 हमारा सम हो गया, -1 हमारा प्रोडक्ट हो गया। सम ये है, प्रोडक्ट ये है। अब पुट करते हैं, x², अब माइनस साइन यहाँ पे आएगा ही। अब जो अल्फ़ा + बीटा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 1/4 × x + अल्फ़ा × बीटा, जो प्रोडक्ट है ये आ गया -1। अब इसको पूरा सॉल्व कर दो, x² - 1/4 ऑफ x -1। अब जो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है हमें कोई भी पार्ट,
अगर हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको ले लो एलसीएम, 4x² माइनस 1x माइनस 4, और ये 4 अगर हम इसमें ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 0 × 4 तो 0 आ गया। तो ये आंसर हमारा फाइनल इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें निकालना था। आ गया समझ? अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है हमारा √2 एंड 1/3। √2 हो गया हमारा सम, 1/3 हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम मेथड यूज़ करेंगे, x² माइनस √2x प्लस 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पुट किया, अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पुट किया, इक्वल्स टू 0। 3 का एलसीएम लेंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ही रहेगा क्योंकि इसी के नीचे 3 है ना। अब इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। बस इतना सा करना है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा 0, √15। अब इसमें सम हमारा 0 है, √15 हमारा प्रोडक्ट है। सम हमारी सेंटर टर्म होती है जो x के साथ आती है, तो वो टर्म हमारी 0 है। तो ये हो गया x² माइनस 0x प्लस √15, ये हो गया इक्वल्स टू 0। x² माइनस 0x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमारे पास मिडल टर्म नहीं है ना फ्रैक्शन है, तो ये फाइनल हम 0 का हटा के क्या आएगा, x² प्लस √15 इक्वल्स टू 0। ये आया, तो ये फाइनल टर्म हो गई हमारी। इसको हम मार्क कर देंगे, ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है हमारा 1, 1। इसमें सम भी 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है। तो ये टर्म क्या हुई, x² माइनस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यही टर्म हुई, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा -1/4, 1/4। इसमें क्या है, ये सेम है, इसमें भी ये दोनों सेम था। तो इसमें हम लोग एक और मेथड कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले हम जो भी लर्न किया उसी से करते हैं। वो मेथड से क्या होगा, x² माइनस ऑफ -1/4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब हम एलसीएम लेंगे, पहले हम माइनस को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, x² प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा आ गया फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको हम एक मेथड और से कर सकते हैं, ठीक है। अब वो मेथड लर्न करते हैं। वो मेथड है, अब जैसे हमें पता था सम का वैल्यू होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये भी होता है -b/a। ये भी सम है, ये भी सम है। ऐसे ही प्रोडक्ट हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। हम कुछ भी यूज़ करते हैं। जब हमारे पास फ्रैक्शन आता है और जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो, तो हमें पता है ये दोनों एक ही वैल्यू हो गई। अगर हम अब इसको पुट करें -1/4 और 1/4 में, तो हमें पता चल रहा है a इक्वल्स टू 4 होगा, दोनों में a 4 आ रहा है। -b इक्वल्स टू 1 होगा, ये भी हमें पता चल रहा है। c इक्वल्स टू 1 होगा। ये वैल्यूज़ जब हमें पता चल रही है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमारी इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमें पता ही है जनरल फॉर्म। अब इसमें पुट कर दो वैल्यूज़। a आ गया हमारे पास 4, तो ये आ गया 4x², b 1 तो प्लस 1 रहेगा, प्लस c 1 इक्वल्स टू 0। ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। आप ये फॉर्मूला किसी से भी कर सकते हो, बट इसमें क्या है, ये हम लोग अगर फ्रैक्शन वाले में करते हैं तो ही हमारे लिए इजी रहता है,
और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वाला फॉर्मूला हम किसी भी इक्वेशन में करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट है हमारा 4,1। अब सम हमारा 4 है, प्रोडक्ट 1 है। सेम पुट करेंगे x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये भी सॉल्व हो गया। इस तरह ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब पॉलिनॉमियल की दोनों एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार देख ले, उसमें मैंने सब कुछ डिटेल से समझाया हुआ है, तो आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर कोई और भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। ये वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।